हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। और मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं रूरल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का एक ऐसा लेसन जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि आज गांव के लोग गांव छोड़कर क्यों जा रहे हैं और वो सिटी में क्यों बस रहे हैं, वो शहर में क्यों बस रहे हैं, जबकि गांव अगर देखा जाए तो गांव में हमें अच्छा वातावरण मिल रहा है। तो ऐसा क्या है गांव में, ऐसी क्या वजह हैं जिनकी वजह से आज हम लोग गांव छोड़कर हमें बाहर जाना पड़ रहा है। तो इस बात पर चर्चा करेंगे। तो इसमें आप अगर देखें तो इस पर हमने जो स्टडी की और कई ऑर्गेनाइजेशन ने स्टडी की, तो इसमें यह पाया गया कि गांव में लोगों को आज के युवा वर्ग जो कि अपनी जीविका चलाने के लिए गांव में मेहनत कर रहे हैं, पर वो जीविका के साधन चलाने के लिए उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं जो मिलने चाहिए। इसीलिए जीविका चलाने के साधन यानी अपना दैनिक खर्च और अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने परिवार का जो है खर्चा उठाने के लिए जो संसाधन चाहिए वो गांव में उपलब्ध नहीं है। इन्हीं वजहों से लोग आज गांव छोड़कर शहर जा रहे हैं। और यही मेन वजह है कि आज गांव में लोग गांव से निकलकर शहर की गंदी बस्तियों में रहना पसंद करते हैं, लेकिन गांव में नहीं, क्योंकि शहर में उन्हें अपनी जीविका चलाने के लिए, अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए जो साधन चाहिए वो उपलब्ध होते हैं। वहाँ पर वो अपने दैनिक खर्चों को आराम से अपने वाले में जो खर्च होने वाले पैसे को कमा सकते हैं और अपने परिवार के लिए बचत भी कर सकते हैं। पर गांव में अगर आप देखें तो ये नहीं मिलने के कारण ही आज गांव के लोग जा रहे हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य की, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जिस राज्य के लोगों को, जिस स्टेट की पॉपुलेशन को बाहर जाने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करोड़ों की आबादी वाला यह क्षेत्र या राज्य अपने में ही खुद एक देश है। यहाँ अगर सही से हमारा मैनेजमेंट सही हो और हम लोग अगर सही से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करें तो हमें अदर स्टेट हमारे स्टेट में काम करने के लिए आएंगे। हमारे स्टेट के एक एक लोग को भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है पॉपुलेशन में। और करोड़ों की आबादी वाला यह राज्य अगर चाहें तो हम एक एक रुपये का ही अगर प्रोडक्ट सेल कर दें तो करोड़ों रुपए का टर्नओवर होता है। और ये बहुत आसान है अगर देखा जाए, और थोड़ा कठिन भी है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हमारे देश में, हमारे शहरों में नहीं हो पा रहा है और लोकल सिटी में तो बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि और अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली और कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर, दिल्ली बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग का हब है, और गुजरात जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, अच्छी अच्छी इंडस्ट्रियाँ लगी हुई हैं। आज बिहार और उत्तर प्रदेश की 35% जनता जाकर दिल्ली में बसी और वहाँ पर वो अपने परिवार सहित रह रहे हैं, अपने परिवार का खर्च उठा रहे हैं और उनको वहाँ पर अपनी जीविका चलाने के सभी साधन मिल रहे हैं। इसीलिए वो लोग गांव को आना नहीं चाहते हैं, आते भी हैं तो एक दो दिन के लिए और चले जाते हैं। और अगर गांव और शहर के बीच के अंतर की बात करें तो ये सदियों से रहा है। अगर आप गांव को देखें तो गांव में आपको हरे भरे खेत, कच्चे मकान के साथ कुछ आपस में बैठे हुए लोग मिलेंगे, शांत माहौल आपको मिलेगा। आपको पक्षियों की आवाज़ के साथ साथ आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी। लेकिन अगर शहर की बात करें तो शहर में ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया आपको मिलेगा, जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। वो अपने इतना उनके पास टाइम नहीं होता है कि हम आकर आपस में मिलकर बैठें, वो अपने काम पर लग जाते हैं। और वहाँ पर आपको पक्के मकान और ट्रांसपोर्टेशन जैसी बहुत सारी आपको व्यवस्थाएं मिलेंगी और इसीलिए वहाँ पर लोग बिजी हैं। गांव के शांत वातावरण होने के कारण ही गांव की लाइफ अच्छी है। लेकिन अगर हम गांव को उन गांव में डेवलप कर पाएँ तो हमारे गांव अगर हम डेवलप करना चाहें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं और अपने गांव में बहुत आगे अपना नाम कर सकते हैं, अपने गांव को बहुत आगे ला सकते हैं। हमारा मेन फोकस है रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास। और ग्रामीण विकास कैसे हो सकता है, इसी पर ये वीडियो है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक ऐसे काम को लेना है, एक ऐसे आइडिया को जो है तैयार करना है जो आपके गांव को, आपके गांव के आसपास के गांव को, लोगों को रोज़गार दे सके।
यानी एक अच्छी सी व्यवस्था बनाकर आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। आप कहीं ना कहीं सरकार की सहायता ले सकते हैं, ठीक है। उसके साथ अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप वो जानकारी इस वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं। ज़्यादा डीपली जानकारी के लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। इस बीएनपी बिजनेस डेवलपमेंट की टीम आपको कांटेक्ट करेगी। आप बिजनेस कैसे डेवलप कर सकते हैं, अपने एरिया को कैसे डेवलप कर सकते हैं, अपने लोगों को कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये पूरी ट्रेनिंग आपको मिलेगी, पूरी जानकारी आपको देंगे। और इसी के साथ आपको आपके एरिया में डेवलपमेंट कैसे हो, इस पर आपको हाथ पकड़कर हम चलना सिखाएंगे। हमारी पूरी टीम, हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूँ, वो बिजनेस डेवलपमेंट पर काम कर रही है। और अगर हम बात करें तो हमारी खुद की एक ऐसी इंडस्ट्रीज जो हम लगा चुके हैं और उस पर काम स्टार्ट है, प्रोसेसिंग में है। आने वाले 2 महीनों के अंदर में आपको एक ऐसे रेगुलर वीडियो आते रहेंगे, पर 2 महीने में आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिसमें आपको मैं ले चलूँगा उस इंडस्ट्री में जो मैं खुद लगाने जा रहा हूँ। और इस इंडस्ट्रीज से कई ऐसे इसके पार्ट निकलेंगे, कई ऐसी इसकी ब्रांचेस बनाएंगे जिस एसोसिएट मॉडल से हम देश में स्टार्टअप को बिल्डअप कर पाएंगे। और इसके लिए हम ख़ास तौर पर जो है रूरल डेवलपमेंट एरिया, रूरल एरिया में इसका काम करेंगे। गांव को मजबूत बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। गांव को मजबूत कैसे बनाया जाए, इसी पर हमारी इंडस्ट्री काम करेगी। गांव में होने वाले प्रोडक्ट्स के खर्चे, उन प्रोडक्टों में क्या क्या प्रोडक्ट हैं, इन्हीं पर हम मैन्युफैक्चर करने की इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं। और हमारी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि 24 आवर्स चलेगी, क्योंकि इस प्रोडक्ट की डिमांड ना कि सिर्फ इंडिया में होगी बल्कि पूरे वर्ल्ड में होती है। एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपकी ज़रूरत नहीं मजबूरी होगी। इसीलिए ऐसे अनेक बिजनेस आइडियाज़ जो आपके पास आ सकें और आपके रूरल एरिया का डेवलपमेंट हो सके, आपका विकास हो सके, आपको जीवन जो आपकी गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं उस गरीबी रेखा से आप ऊपर उठ सकें और आराम से 50-60 हज़ार रुपये महीने का कमा सकें एज ए स्टार्टअप। आप एक खुद का बिजनेस मॉडल चुनकर लाखों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन कम से कम आप 20-25 हज़ार रुपये तो आराम से कमा सकते हैं। इसके लिए आपको वही करना होगा, क्योंकि आपको एक बिल्डअप, आपको स्टार्टिंग करनी होगी। उसके लिए आपको, अगर आप चाहते हैं तो हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आज मिलेंगी जो गवर्नमेंट हैं, कई सरकारी समितियां और कई सरकारी कंपनीज जो आज रूरल डेवलपमेंट पे काम कर रही हैं एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे काम कर रही हैं। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। और उसके साथ ही बीएनपी बिजनेस डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में काम करने के लिए उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड और बिहार जैसे राज्यों में हमने स्टार्टिंग की हुई है कि हम बिजनेस डेवलपमेंट पर पूरा हमने एक टीम तैयार किया हुआ है। हमारी 65 लोगों की एक टीम जो पूरे तीनों स्टेट में काम करेगी और इसके साथ हम दूसरे स्टेट को भी बहुत जल्दी कवर करेंगे। और 2 महीनों के अंदर इसकी स्टार्टिंग होने जा रही है। आप रूरल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, आप अपना विकास कैसे कर सकते हैं, अपने आर्थिक जो तंगी आपके पास चल रही है उसको आप कैसे उससे निपट सकें, आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करके आप आर्थिक जो तंगी है उससे कैसे निपटें, उससे कैसे छुटकारा पाएँ, अपने जीवन में मनी डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे कर पाएँ, आप आर्थिक रूप से मजबूत कैसे बने। तो इसके लिए आप लगातार हमारे चैनल पर आने वाले वीडियोस देखते रहें, हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हम इस तरह से कई आपकी फ्री हेल्प वीडियो बनाने वाला हूं जो कि आपको आगे बहुत जाकर हेल्प करने वाली हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं रूरल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का एक मेंबर हूं जिस पर मैं काम कर रहा हूं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जिसी पे काम करने जा रही है, इसीलिए हमें इसका एक्सपीरियंस होने के बावजूद मैं इसका वीडियो बना रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं एक बिगनर हूं और आपको स्टार्टिंग, बिगनर होना अलग बात है पर एक्सपीरियंस होना अलग बात है। हमें इसका अच्छा एक्सपीरियंस है। इसका एक्सपीरियंस इसलिए है क्योंकि मैंने लगातार 2 सालों से रूरल डेवलपमेंट कैसे हो और हमारे देश में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैसे हो, इस पर हम तैयारी कर रहे हैं। इस पर हम लगातार एजुकेशन ले रहे हैं। इस पे लगातार हम रोज़ तैयारी कर रहे हैं कि हमारे देश में रूरल डेवलपमेंट कैसे हो, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट होगा तभी हम अपने लोगों को शहर से वापस गांव में लाएंगे।
हमारे गांव जैसे आज सिंगापुर, चाइना, मलेशिया जैसे गांव, जो आज सिंगापुर इतना डेवलप कंट्री, जो हमारे देश आज़ादी के समय जब हमें फ्रीडम मिली थी तब वो भी कहाँ था, और को देखकर लोग खुद कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। और अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल निस्संदेह आप स्टार्टिंग कर सकते हैं और आप आराम से अपनी आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में मजबूत बन सकते हैं, कई लोगों को मजबूत बना भी सकते हैं। और इसी के साथ मैं आप एक चीज़ और कहूँगा, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत अच्छी इनकम करेंगे उसके साथ में आप अपनी फेस वैल्यू भी बना पाएंगे, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे काम हैं जिनसे आप लोगों को करने से लोग आपसे प्रेरित होंगे, लोग आपसे उत्साहित होंगे, लोग आपसे मोटिवेट होंगे। क्योंकि इसमें कहीं ना अगर हम देखें तो हमारे देश में अगर एक इंडस्ट्री लगती है हमारे किसी गांव में, तो उस इंडस्ट्री में उस गांव के 4-5 लोगों को भी अगर रोज़गार मिलता है तो उनकी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने का उन्हें जरिया मिल गया। और इन्हीं चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए कोई भी मना नहीं कर सकता, क्योंकि हम 10 लाख रुपए लगाकर या 50 लाख 1 करोड़ रुपए लगाकर बिजनेस तो नहीं कर सकते हैं, पर हम 1 लाख रुपए एक ग्रुप बनाकर ज़रूर 1 लाख रुपए खर्च करके इनकम कर सकते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए 10 लोगों से इकट्ठा कर रहे हैं तो भी आप आराम से 20,000 रुपये महीने का कमा सकते हैं। 2 लोग हैं तो 40,000 कमा हैं, 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। क्योंकि आइडियाज़ आपका बेटर होना चाहिए, आपके आइडिया पर ही आपको लोगों को फंडिंग मिलती है, आपके आइडिया पर ही आपको लोन मिलते हैं, आपके आइडिया से ही बिजनेस आगे बढ़ता है। और उस आइडिया के तहत अगर आप चलते हैं तो अपने बिजनेस को बहुत आगे ले जा सकते हैं, गांव में डेवलपमेंट करवा सकते हैं। और एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो हम एग्रीकल्चर की विशेषकर बात करेंगे अगले पार्ट में कि एग्रीकल्चर में हम आगे कैसे जाएं। हम गांव में रहकर एग्रीकल्चर से ही इतना आगे जा सकते हैं जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है। एग्रीकल्चर फील्ड एक ऐसा फील्ड है जो कभी भी कम नहीं होने वाला है, हमेशा बढ़ेगा। और एग्रीकल्चर में जो अपॉर्चुनिटी हैं वो अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी हैं, एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी हैं। इनकी अगर हम इन सुनहरी जो हमारे अवसर हैं, सुनहरे अवसर, इनको अगर हमने खोज लिया, इन पर अगर हमने काम कर लिया तो हम लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। अपने गांव के विकास के साथ हम अपने पूरे ग्रुप को आगे ले जा सकते हैं, जिसमें हम बहुत अच्छा काम कर सकें, हम लोगों को एक अलग पहचान मिल सके। ठीक है, तो इस तरह के अन्य वीडियो हम लेकर आएंगे और एग्रीकल्चर फील्ड का हम एक अलग से पार्ट बनाएंगे जो हम आपको बताएंगे। एग्रीकल्चर इस इंडिया का, हम अगर कहें पूरे वर्ल्ड का तो भी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर हम बिजनेस की बात करें तो लगभग 80% बिजनेस एग्रीकल्चर से निकल कर आ रहे हैं। एग्रीकल्चर से 80% अगर बिजनेस निकल कर आ रहे हैं तो हम एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत आगे जा सकते हैं। उन 80% बिजनेसेस को अगर एग्रीकल्चर अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद कर दे तो उन 80% बिजनेसेस को बंद किया जा सकता है। और अगर हम चाहें तो 80% बिजनेस में भागीदारी रह सकते हैं, उन 80% बिजनेस को हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। तो इसका वीडियो मैं आगे लेकर आने वाला हूँ। अगर आप एग्रीकल्चर से बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कमेंट, लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लिए मैं जल्द लेकर आऊँगा एग्रीकल्चर से आप स्टार्टिंग कैसे करें और एग्रीकल्चर फील्ड में क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटी हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में हम आगे कैसे जाएं और एग्रीकल्चर से हम लोगों को रोज़गार कैसे दे सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हमारे चैनल मानवेंद्र सिंह बिजनेस कोच को और फेसबुक पेज मानवेंद्र सिंह बिजनेस कोच को। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस इतना ही।